Assalamu alaikum students. Hope you're fine. Today we are going to solve another math problems. So let's start it. So student, today we are going to solve exercise 1.1 question number 2. Question number 2 is represent the following numbers on number line. ये नंबर्स हैं, उनको आपने क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है. ये आपके पास 6 पार्ट्स हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं नंबर लाइन पे. तो स्टूडेंट, मैंने ये रजिस्टर में नोट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 को. पार्ट 1 है आपके पास स्क्वायर रूट 2. हम इसे सॉल्व करते हैं. नंबर लाइन भी मैंने ड्रॉ कर ली है. ये नंबर लाइन 0 1 2 3. ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मैंने पॉजिटिव नंबर राइट किए हैं. ओके, सबसे पहले स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट में वैल्यू, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये कौन सी वैल्यू स्क्वायर रूट में है. तो अगर स्क्वायर रूट में है तो 2 कैसे बनता है, आप ये बताएं पहले. 2 कैसे बनेगा. 2 क्या होता है, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है. 1 + 1 2 होता है. इट मीन्स हम इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस वाला मेथड. कौन सा मेथड, पाइथागोरस. पाइथागोरस मेथड होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस. ओके, इसमें क्या होता है आपका पाइथागोरस में एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है. राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब इसमें ये वाला जो साइड होती है, एक साइड वो 90 डिग्री की होती है. ओके, ये वाली साइड 90 डिग्री की होती है. राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब वन साइड इसकी 90 डिग्री की है. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है. इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. ये आपकी बेस होती है. ये जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये क्या होती है, बेस होती है. बेस को भी हम 1 कह रहे हैं क्योंकि हमने कहा 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है. और परपेंडिकुलर को भी हम 1 कह रहे हैं. 1 + 1 2 हो गया. लेकिन हमें 2 को क्या चाहिए, स्क्वायर रूट में चाहिए. तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं. हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है. परपेंडिकुलर हमने 1 लिया है, 1 का स्क्वायर, प्लस बेस भी हमने 1 लिया है, 1 स्क्वायर. 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है. और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2. अब हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ना, इसके ऊपर भी स्क्वायर है. इस स्क्वायर को क्या करेंगे, हम ख़त्म करेंगे. इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना होगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेना होगा. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आ जाएगा हाइपोटेन्यूज और यहाँ पे स्क्वायर. इट मीन्स ये आपका हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या बन गया, स्क्वायर रूट 2. अब ये आपने सोल्यूशन किया. ये आपको सोल्यूशन करना नहीं है, ये बस समझाने के लिए था. ये करना नहीं है आपने. बेसिकली हमारा ये सोल्यूशन निकल के आया है. ये सोल्यूशन आपने नंबर लाइन पे बनाना है. ये सोल्यूशन हम नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, 0 और 1 ये आपकी बेस हो जाएगी. 0 और 1 के दरमियान में ये आपकी बेस है. ये आपकी बेस क्या है, 1 है. अब आपको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर आपने सेम जो आपने यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट लिया ना स्केल से, आपने यहाँ से यहाँ तक स्केल से मेजरमेंट लिया, आपने सेम इतनी ही यहाँ पर लेनी है परपेंडिकुलर की. तो ये देखिए, ये मैंने स्केल से ले ली. अब ये भी आपका क्या है, 1 है. अब हमने इसको इससे ज्वाइन करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगी आपकी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. देखें, ये आपकी ट्राइंगल बन गई. ये आपका 90. ओके, और यहाँ पे ये आपका स्क्वायर रूट 2 हो गया. यही हमने सॉल्व किया ना यहाँ पर. ठीक है, अभी ये हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आया. अब आपने क्या लेना है, अब आपने लेनी है एक प्रकार. इस प्रकार को आपने यहाँ 0 पे रख कर यहाँ पे मार्क करना है. ये ऐसे ऐसे मार्क करते हुए आना है, ये ऐसे. और जो ये आपका यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है ना, ये वाला, ये आपका बेसिकली स्क्वायर रूट 2 है. ओके, ये पॉइंट है जो हमने फाइंड करना था, स्क्वायर रूट 2. ये आपका सोल्यूशन है. तो स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है. आपने इसको समझने की कोशिश करनी है कि ये ट्राइंगल कैसे बनी. ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्वायर रूट 3. स्क्वायर रूट 3 के लिए आपको नंबर लाइन हम कर रहे हैं, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर ली. उसके लिए स्क्वायर रूट 3 हम स्क्वायर रूट 2 कर चुके हैं ना, तो हमें सेम स्क्वायर रूट 2 वाला मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया. स्क्वायर रूट 2 से आगे स्क्वायर रूट 3 आता है, इसलिए पहले मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट 2 को
ड्रॉ कर लिया है, जैसे हमने एज इट इज़ 1 में ट्राइंगल बनाई थी ना, राइट एंगल ट्राइंगल, वैसे ही बना ली। इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, बस इसको आपने ड्रॉ कर लेना। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम इसको बेस ले लें, सॉरी, अगर ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, बेस लेंगे। बेस आपको कैसे लेनी है, आपने प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर को आपने इस तरह रखना है, कुछ इस तरह से। कैसे, ये देखें ना, ये वाला आपके पास यहाँ पे ये वाला डॉट इसको टच करे और ये वाला ज़ीरो यहाँ पे, ये ज़ीरो ज़ीरो है ना, तो ये ज़ीरो ज़ीरो ऐसे, ये देखें ये वाली लाइन बिल्कुल इस लाइन पे आ जाए। ये डॉट को मैंने यहाँ सेट किया और ये ज़ीरो देखें हो गया, ये वाली लाइन पे लाइन बन गई। हम 90 बना रहे हैं ना, हमें बेस चाहिए, बेस में राइट एंगल है तो 90 का बनेगा ना, तो हमें यहाँ पे 90 के लिए डॉट लगाना है। ये 90 रहा, हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, ठीक है। और इस डॉट को ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लेते हुए हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। और याद रहे लाइन आपने कितनी लेनी है, जितना ये आपका पहले वाला बेस था ना, ये आपकी बेस थी 1, इतनी ही आपने लाइन लेनी है। तो ये मैंने इतनी लाइन ले ली, ये आपका बेस 1, ये आपका बेस 1 है, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ से आप जब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये आपका पर हाइपोटेन्यूज बनेगा, और यही हमने फाइंड करना है। अब आपके पास ये 2 वैल्यूज़ हों तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू बन रही है। तो देखें, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज हम फाइंड करें, ये एज इट इज़ आता रहेगा। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 2 है, और बेस आपकी 1 है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 2 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड 3 आएगा। देखें ये 3 आ गया। अब आप देखें ये आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे भी बोथ साइड पे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज आपका इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 3 की। यही आपका सोल्यूशन है, स्क्वायर रूट 3। देखिए हमने अपनी ट्राइंगल को भी ऐसे ही बनाया है। ये देखें, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और ये हमारा स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है। अब हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, प्रकार की मदद से यहाँ पे 0 पे रख के हमने पहले यहाँ पे किया था, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट 2 वाली लाइन थी। अब हमें स्क्वायर रूट 3 चाहिए ना, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 को लेंगे, स्क्वायर रूट 3 के पास रखेंगे, इसको ओपन करें, बिल्कुल ये डॉट के पास टच हो, ठीक है। ये आपने इसको यहाँ किया, और इसको लेते हुए आपने यहाँ पे आना है। ये जो आपका बना है ना, ये वाला पॉइंट, बेसिकली ये पॉइंट आपका है स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका 2 सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 4 1/3। 4 1/3 मिक्स्ड नंबर में राइट किया हुआ है। मिक्स्ड नंबर मतलब 4 आपके पास क्या होता है, होल नंबर होता है, 1/3 उसका पार्ट होता है। 4 आपके पास देखिए कहाँ पे है, 4 आपके पास होल है ना, होल नंबर है। यहाँ पे 4 देखें, ये रहा 4 से आगे हमें जाना है 1/3 पार्ट, 4 का 1/3 पार्ट लेना है। यहाँ पे कहीं होगा 1/3 पार्ट। तो एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 3 राइट किया हुआ है ना, तो इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दें। 1, ये 1 पहले से, 1 2 एंड ये 3, इस तरह हमने 3 लाइन्स लगानी है, ठीक है। 4 को भी काउंट करना है क्योंकि 4 इसमें इंक्लूड है ना। 1 2 3 लाइन्स हो गई। अब ऊपर क्या है, 1 है, इट मीन्स 1 वाला पार्ट आपका क्या होगा, 4 1/3, ओके। नेक्स्ट पार्ट में देखिए स्टूडेंट, -2 1/7, -2 होल है, -2 है ना, तो मैंने यहाँ पे माइनस को राइट कर दिया ना, 0 और -1 -2 -3, माइनस होल है तो -2 पे आ जाते हैं हम, -2 यहाँ आ गए हम। अब इससे इधर जाना है, हमने 1/7 पार्ट इसका लेना है, 1/7 7
का मतलब हमें यहाँ पे इसको 7 पोर्शन में डिवाइड करना है। तो हम इसे डिवाइड करते हैं, ये 1 पार्ट हो गया 1, क्योंकि 2 इंक्लूड है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट्स हो गए। ओके, अब आपने इसमें से कौन सा चूज़ करना है, 1, यहाँ पे 1 राइट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको ऐसे किया और -2 1/7 इसको राइट कर लिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 5 पार्ट है, ये हमारा 5/8। 5/8 की यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं दिया हुआ, होल नंबर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो 5/8 है। अब हम 5/8 को डिवाइड करें ना तो अप्रॉक्सीमेटली आता है 0.625, 0 आ गया। इट मीन्स ये नंबर 0 to 1 के दरमियान में लाई करेगा, 0 and 1 के दरमियान में लाई करेगा। तो अगर ये 0 and 1 के दरमियान में है तो नीचे 8 राइट किया हुआ है, हम इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये अब 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऊपर 5 राइट किया हुआ है ना, तो हम 5 इसके काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। इसको हमने इस तरह लंबा करके 5/8 राइट कर देना है और ये आपका सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है 2 3/4। इसमें हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे होल नंबर 2 दिया हुआ है। इट मीन्स ये 2 and 3 के दरमियान में लाई करेगा। 2 दिया हुआ है ना, तो 2 and 3 के दरमियान में लाई कर रहा है, यानी कि 2 भी इसमें इंक्लूड है। अब हम इसे देखते हैं 3/4। डिनोमिनेटर में 4 राइट किया हुआ है, इट मीन्स हम इसे यहाँ पे 4 लाइन्स लगाएंगे, 1 2 3 4। ओके, अब 4 लाइन्स लगाने के बाद ऊपर 3 है ना, तो 3 पे 1 2 3, ये 3। अब जब आपने काउंट करना है ना तो यहाँ से करना है, 1 2 3, ये 3/4, ये आपका सोल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।